ऑटोकैड के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ऑफसेट, ट्रिम, जूम, पैन और मेजरमेंट टूल्स कैसे यूज करने हैं इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफसेट कमांड। यहाँ पे ऑफसेट कमांड है और अगर ऑफसेट कमांड आपको कीबोर्ड से अगर देनी है तो आपको वो एंटर करना पड़ेगा। ऑफसेट कमांड जो है वो पैरेलल लाइंस या समानांतर लाइंस बनाने के लिए उपयोग में आती है। मैं एक लाइन बनाऊंगा। अब मुझे इस लाइन को समानांतर लाइन बनानी है कुछ अंतर पे, तो आपको उसके लिए ऑफसेट कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। ऑफसेट, उसके बाद आपको ऑफसेट डिस्टेंस देना पड़ेगा। सपोज मुझे 5 चाहिए, एंटर। बाद में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, आपको कौन से ऑब्जेक्ट से वो डिस्टेंस चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। मुझे इस ऑब्जेक्ट को पैरेलल चाहिए, इस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद किस साइड में चाहिए उस साइड में कर्सर को लेके जाके आपको क्लिक करना है। मुझे इस साइड में चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आप देखोगे तो ऑफसेट कमांड अभी भी चालू है। मुझे अगर चाहिए तो मैं और भी ऑफसेट कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस लाइन को इस डायरेक्शन में ऑफसेट करना है और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। मुझे सपोज 10 चाहिए, एंटर। तो 10 पे ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट अगर इस साइड में चाहिए तो इस साइड में क्लिक कर दो तो इस साइड में तैयार हो जाएगा। अगर ऑफसेट कमांड बंद करना है तो एंटर दबा दो, तो ऑफसेट कमांड वहां पे बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर आप सर्कल को ऑफसेट करते हो, सपोज मेरे पास एक सर्कल है और मैं वापस ऑफसेट कमांड लेता हूँ और ऑफसेट डिस्टेंस सपोज मैं 1 देता हूँ, एंटर। बाद में ऑब्जेक्ट ऑफसेट के लिए सर्कल पे क्लिक करता हूँ और मुझे सपोज बाहर चाहिए, तो सर्कल के केस में वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है। अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो उसका रेडियस एक अंतर से बढ़ जाएगा। अगर मैं वापस ऑफसेट करूंगा अंदर तो रेडियस कम हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑफसेट का यूज कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने के लिए भी कर सकते हो। बाद में एंटर। और आपको अगर ये एक्स वाई आइकॉन अगर शिफ्ट करना है तो उसके लिए यूसीएस आइकॉन कमांड देना पड़ता है। यूसीएस आइकॉन, एंटर। और बाद में नो ओरिजिन पे क्लिक कर दो तो वो निकल जाएगा। ये हो गया ऑफसेट। ऑफसेट के बाद है ट्रिम। तो ट्रिम कमांड आप यहाँ से दे सकते हो। ट्रिम कमांड जो है वो अनवांटेड ऑब्जेक्ट तोड़ने के लिए यूज होता है। अगर हम बोलेंगे कि इरेज और ट्रिम में क्या अंतर है, तो इरेज जो कमांड है वो पूरा ऑब्जेक्ट निकाल देता है, जहाँ की ट्रिम कमांड जो है वो आधा ऑब्जेक्ट ही निकालेगा और आधा रख देगा। सपोज मैं यहाँ पे और एक लाइन बनाता हूँ। सपोज मुझे इस लाइन के ऊपर ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो तोड़नी है, तो उसके लिए फिर मैं ट्रिम कमांड यूज कर सकता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट ट्रिम कमांड के लिए है टी आर। पहले दो कैरेक्टर्स आपको डालने पड़ेंगे ट्रिम के। टी आर एंटर करके आप कीबोर्ड से ट्रिम कमांड एक्टिवेट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ से ट्रिम कमांड लेता हूँ। उसके बाद वो पूछता है सिलेक्ट कटिंग एजेस, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आपको ऑब्जेक्ट जो है वो तोड़ना है। तो मुझे इस लाइन के ऊपर ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो तोड़ने हैं, तो ये जो लाइन है वो मेरा कटिंग एज हो जाएगा या रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस पे क्लिक कर दो आप, बाद में एंटर दबा दो। बाद में वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, यानी आपको जो भी ऑब्जेक्ट तोड़ना है उसके ऊपर क्लिक कर दो आप। मुझे ये तोड़ना है तो उस पर क्लिक कर दो तो वो ट्रिम हो जाएगा। और ट्रिम कमांड बंद करने के लिए एंटर मार देना है तो बंद हो जाएगा। अभी सपोज मुझे ये लाइन के आगे ये लाइन तोड़नी है और ये लाइन के आगे ये लाइन तोड़नी है, तो मैं वापस बोलूंगा ट्रिम। उसके बाद सिलेक्ट कटिंग एजेस, तो मुझे ये लाइन और ये लाइन कटिंग एज करके लेनी पड़ेगी। बाद में एंटर मार दो, बाद में जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको निकाल दो और एंटर मार दो। तो इस तरह से आप ट्रिम को यूज कर सकते हो। और एक दूसरी मेथड भी है। सपोज मैं यहाँ पे और कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। दूसरे मेथड में आप ट्रिम दे दो। उसके बाद इधर आप देखोगे तो एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल जो है वो लेसर देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में दिया हुआ है। उसका मीनिंग होता है डिफॉल्ट ऑप्शन, यानी आपने कटिंग एज सिलेक्ट नहीं किया और एंटर दबा दिया तो वो जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो सब एजेस को एज अ कटिंग एज डिफाइन कर देगा, यानी आपको पर्टिकुलर एजेस लेने की जरूरत नहीं है। तो सपोज यहाँ पे मैं एंटर दबा देता हूँ। तो इसके बाद
आपको जो भी तोड़ना है वो डायरेक्टली आप तोड़ सकते हो। सपोज मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो इतना ही टूट जाएगा, और ये जो एज है वो ऑटोमेटिकली कटिंग एज करके डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सब एजेस एज अ कटिंग एज डिफाइन हो गई, इसलिए आप उसको इजीली तोड़ सकते हो। लेकिन एक बार क्रॉसिंग बंद हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये नहीं टूटेगा। जब तक क्रॉस हो रहा है तब तक ही वो टूटेगा। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट निकाल डालना है तो उसके लिए फिर मुझे इरेज कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप ट्रिम कमांड यूज कर सकते हो, जिसमें सब ऑब्जेक्ट एज अ कटिंग एज डिफाइन होते हैं। बाद में एंटर दबा दो, तो ऐसा ट्रिम कमांड है। उसके बाद अगर आपको कोई चीज बड़ी करके देखनी है, तो ये जो कर्सर है प्लस का वाला जो कर्सर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, उसको उस एरिया में लेके जाओ जो एरिया आपको बड़ा करके देखना है, वहां पे रखो। और जो आपका मिडल माउस बटन है या स्क्रॉल है, उसको मॉनिटर के तरफ घुमाओ, तो वो जूम प्लस होता है। और अगर आप वो स्क्रॉल जो है वो अपनी तरफ खुद के तरफ घुमाते हो, तो वो जूम माइनस होता है। और अगर आप स्क्रॉल को दबा के रखते हो और माउस को हिलाते हो, तो वो पैन हो जाता है। पैन करके देख सकते हो, जूम प्लस, जूम माइनस, पैन। और अगर उस स्क्रॉल को आप डबल क्लिक करते हो तो वो जूम एक्सटेंड हो जाता है। मतलब अगर आपने खूब बहुत सारा जूम किया और ऑब्जेक्ट गायब हो गए, तो आप स्क्रॉल को डबल क्लिक कर दो तो जूम एक्सटेंड हो जाएगा और पूरा ऑब्जेक्ट आपको वापस दिखने लगेगा। वैसे आपको अगर एक पर्टिकुलर विंडो से डिफाइन करना है कि इतना ही एरिया मुझे दिखना चाहिए, तो उसके लिए आप जूम कमांड दे दो, या यहाँ पे एक्चुअली शॉर्टकट मेनू होता है। अभी यहाँ पे मैंने बंद किया हुआ है, सपोज मैं उसको लेके आता हूँ। उसको लाने के लिए ये व्यू पे क्लिक कर दो आप, और यहाँ पे नेविगेशन बार करके होता है, उसको आप लेके आओ। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें भी यहाँ पे जूम कमांड दी हुई है। अब हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि हम जूम ऑल करते हैं लिमिट्स देने के बाद, तो वो जूम ऑल कमांड भी आप यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हो। वैसे आपको एक पर्टिकुलर एरिया बड़ा करके देखना है तो उसके लिए यहाँ पे जूम विंडो है, जूम विंडो पे आप क्लिक कर दो। बाद में पहला बटन दबा दो या क्लिक कर दो, कर्सर को दूर लेके जाओ और वापस क्लिक कर दो, तो उतना एरिया आपको वो जूम करके दे देगा। बाद में वापस हम यहाँ पे देखेंगे, इसके पहले वाला व्यू देखना है तो यहाँ पे जूम प्रीवियस भी है, तो आपको उसके पहले वाला व्यू दिखा देगा। यहाँ पे सिर्फ आप जूम प्रीवियस करो, तो उसके पहले वाला आप जब तक चाहिए वहां तक आप देख सकते हो उसको। जैसे ये जूम और पैन की कमांड है, वैसे पैन की कमांड अगर आपको माउस से देनी तो यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर दो और पहला बटन दबा के रखो माउस का, और माउस को हिलाओ तो पैन हो जाएगा। और इसमें से बाहर आने के लिए आप एस्केप दबा सकते हो, या राइट क्लिक करके एग्जिट कर सकते हो। और या यहाँ से ही आपको जूम को स्विच होना है तो जूम पे क्लिक करके पहला बटन दबा के माउस को हिला के आप जूम प्लस माइनस भी कर सकते हो। राइट क्लिक जूम एक्सटेंड भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तो पूरा ऑब्जेक्ट जो एक स्क्रीन में आ जाएगा। इसमें से बाहर आना है, राइट क्लिक कर दो और एग्जिट पे क्लिक कर दो, तो आप बाहर आ जाओगे। बाद में अगर आपको किस चीज को मेजर करना है, सपोज मुझे चाहिए ये लाइन का लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो यूटिलिटीज पे, और बाद में यहाँ पे मेजर ऑप्शन करके है। तो पहला जो कमांड है वो डिस्टेंस वाला ही है, उस पर क्लिक कर दो आप। बाद में पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को क्लिक कर दो और बाजू में क्लिक कर दो, तो वो आपको उसकी लंबाई और उसका एंगल भी दिखा देगा। और अगर आपको इस कमांड से बाहर आना है तो क्लिक करके एग्जिट कर दो यहाँ पे, तो आप बाहर आ जाओगे। सपोज ये सीधी लाइन है, मेरे पास अगर टेढ़ी लाइन है, सपोज मैं एक टेढ़ी लाइन बनाता हूँ और तो ऑफ करके, अगर मुझे ये लाइन का मेजरमेंट चेक करना है तो वापिस यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा और मेजर पे क्लिक कर दूंगा। बाद में पहला पॉइंट क्लिक कर दो, दूसरा पॉइंट क्लिक कर दो और खाली जगह पे क्लिक कर दो। तो अगर टेढ़ी लाइन है तो वो आपको उसका एक्चुअल लेंथ दिखाएगा क्या है, वैसे ही वो हॉरिजॉन्टल लेंथ भी दिखाएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना लेंथ आएगा वो दिखाएगा, वैसे वो वाई एक्सिस पे भी आपको उसका लेंथ जो है वो दिखा देगा, वैसे ही उसका वो एंगल भी दिखा देगा। और बाद में अगर आपको किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस चाहिए, यहाँ पे रेडियस ऑप्शन पे क्लिक कर दो और बाद में सर्कल पे क्लिक कर दो, तो आपको रेडियस और डायमीटर दोनों भी दिखा देगा। वैसे आपको एंगल चाहिए तो एंगल पर क्लिक कर दो, और जो दो लाइन का एंगल चाहिए वो दोनों लाइन पे क्लिक कर दो, ये लाइन का और ये लाइन का, तो वो दो लाइन के बीच में क्या एंगल है वो आपको दिखा देगा। वैसे किसी शेप का आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एरिया कमांड है।
सपोज मुझे ये शेप का एरिया चाहिए, तो उसके लिए आप पहला कॉर्नर पॉइंट क्लिक कर दो, दूसरा कॉर्नर पॉइंट, तीसरा कॉर्नर पॉइंट और चौथा कॉर्नर पॉइंट, और बाद में एंटर दबा दो। तो उसका एरिया और पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। तो आप जैसा भी पॉइंट क्लिक करोगे उसके हिसाब से एरिया आ जाएगा। सपोज मैं वापस एरिया लेता हूँ। सपोज मैंने बोला ये पॉइंट से मुझे ये पॉइंट तक, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऐसा एरिया चाहिए। बाद में एंटर दबा दो, तो उसका एरिया वो और पेरीमीटर वो आपको दिखा देगा क्या है। वैसे अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एरिया अगर आपको मेजर करना है तो एरिया कमांड ले लो। यहाँ पे मुझे सपोज इस शेप का एरिया निकालना है, तो उसका पहला पॉइंट दे दो आप, दूसरा पॉइंट दे दो, तीसरा पॉइंट दे दो। उसके बाद अब मुझे ये आर्क का एरिया निकालना है, तो उसके लिए ये आर्क पे क्लिक कर दो आप। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये पास कौन सा डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब सपोज ये आर्क का सेंटर पॉइंट मुझे पता है, तो ये सेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर दो और बाद में ये सेंटर पॉइंट को क्लिक कर दो। उसके बाद फिर आपको सेकंड पॉइंट जो है वो आर्क का देना पड़ेगा और एंटर दबा दो। तो इस तरह से आप सर्कुलर शेप का भी एरिया निकाल सकते हो। और अगर पूरा सर्कल ही है, पूरा क्लोज सर्कल है और उसमें लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आप एरिया पे क्लिक कर दो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ऑब्जेक्ट, और बाद में उस सर्कल पे क्लिक कर दो। तो पूरे सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस वो आपको दिखा देगा कितना है। और जब हम 3D ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे तब ये वॉल्यूम का यूज करके आप 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो और एग्जिट पे क्लिक करके आप बाहर आ जा सकते हो। तो कमांड बंद हो जाएगा। और ये सारी कमांड आप यहाँ से भी इस एरो पे क्लिक करके अलग अलग से भी दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।